अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसी हो आप? अच्छा, आज का जो सा हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेटर्स पर। ठीक है, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो डाटा टाइप था। ठीक है ना, डाटा टाइप क्या होते हैं और वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लियरली पढ़ा था कि डाटा टाइप होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को बता रहा होता है कि हम अपने कंप्यूटर में किस तरह का डाटा स्टोर कर रहे हैं। वो डाटा क्या हमारे पास स्ट्रिंग है, क्या बुलियन है, या फिर हमारे पास नंबर है कोई। ठीक है ना, वो हमने डाटा टाइप में सारी की सारी ओवरऑल उसकी टाइप्स कवर की थी कि हमारे पास दो किस्म का डाटा होता है। मैं अभी के लिए आपने जो सा लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा था उसे रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है ना, उसे समराइज़ कर रही हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था डाटा टाइप था। डाटा टाइप हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है प्रीमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप। ठीक है ना, अब जो सा प्रीमिटिव डाटा टाइप क्या करता था, सिंगल वैल्यू को स्टोर करता था और सिंपल काम परफॉर्म करता था। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास आ जाता था नंबर, इंटीगर, बुलियन वगैरह। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया था प्रीमिटिव डाटा टाइप। और नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप में हमारे पास आ जाता है कि हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते हैं, और जिसमें हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था हमारे पास एरे हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, हमारे पास लिस्ट हो सकती है। ठीक है ना, और हमने डेट पढ़ा था जिसमें हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करके हम डेट को जो सी हमारी रिसेंट या करंट डेट होती है वो हम बताते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास होते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ये हम आगे जाके पढ़ते हैं जब हम बैकएंड करेंगे ना, तो बैकएंड में हमारे पास डाटा टाइप बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि बैकएंड जब हम बना रहे होते हैं तो हमने जब एक किस्म का मॉडल तैयार कर रहे होते हैं तो हमने मॉडल में बताना होता है कि ये जो सा हमारा मॉडल है, इस मॉडल के अंदर जो सा नेम है उस नेम की टाइप क्या है, वो जो सा नेम हम दे रहे हैं वो स्ट्रिंग है या प्रिमिटिव डाटा टाइप है या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इसी तरह हम अगर कोई ईमेल दे रहे हैं तो ईमेल भी हमारे पास स्ट्रिंग ही कंसिडर होती है। ठीक है, ईमेल की जो सी डाटा टाइप होती है। और अगर हम ले लें कि पासवर्ड, तो पासवर्ड में हम नंबर भी लिख सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड हमारे पास दो तरह से हो सकता है। और अगर हम कोई न फ़ोन नंबर देना चाह रहे हैं तो फ़ोन नंबर की जो सी टाइप होती है वो हमारे पास नंबर ही होती है। ठीक है ना, जो उनसे हमारे पास इंटीगर आते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने लास्ट टाइम ये चीज़ कवर की थी। इसका बैकएंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये चीज़ आपने अभी के लिए अंडरस्टैंड कर लेनी है कि डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम इसका बैकएंड करेंगे, अपना सर्वर रेडी करेंगे, तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी करूँगी कि हमें ये कौन सी डाटा टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो उससे रिलेटिव है, ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं अभी के लिए मैं सिंपल बता रही हूँ आपको, फिर जब हम नोट्स देखेंगे उसमें आपको वाज़ह तौर पर क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। वो टास्क हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं, हम दो नंबर दे रहे हैं तुम्हें, उन नंबर को एडिशन करना है, उन नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, या कंपैरिजन करवाना है दो नंबर्स को। ऑपरेटर ये काम करवा रहा होता है। ठीक है ना, अभी के लिए मैंने नोट्स ओपन किए हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, इसे मैं ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर्स यहाँ पे रेडी किया हुआ है। ऑपरेटर मेरे पास एक तरह का सिंबल होता है, सिंबल हमारे पास एक एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ये सिंबल होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, एक खास किस्म का तुम्हें टास्क दिया जा रहा है, दो नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब ऑपरेटर, ये तो हमें पता चल गया ऑपरेटर क्या काम करता है। ठीक है, अब ऑपरेटर की हमारे पास तीन टाइप होती हैं, तीन तरह का ऑपरेटर होता है हमारे पास। एक पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर में सिंगल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, इसमें सिंपल सिंबल होते हैं जिसमें प्लस का, माइनस का, एडिशन का, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का और मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है ना, और असाइनमेंट ऑपरेटर का हम देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर पता क्या करता है, हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। ठीक है ना, लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर कवर किया था वेरिएबल के ऊपर, ये अभी नहीं मैं करवा रही, अभी के लिए सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर को ही देखो। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमारी क्या कर रहा होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंबल आ जाते हैं प्लस का, माइनस का, ये सारे सिंबल है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं अभी के लिए आपको फोल्डर ओपन कर रही हूँ, अपने फोल्डर में जाऊँगी। यहाँ पर मेरे पास आपको फोल्डर आ जाता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है। मैं क्या करती हूँ, अच्छा, मैं एक और न्यू फाइल बना रही हूँ। न्यू फाइल की जो सी एक्सटेंशन होगी, मैं ऑपरेटर ओपरा डॉट
JS के नाम से कोई भी फाइल बना लेती हूँ, ठीक है ना। ओपरा मतलब ऑपरेटर्स हमारे पास होगा, JS के नाम से एक हमने फ़ाइल बना ली है जिसकी एक्सटेंशन मेरे पास होगी JS, ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो जावास्क्रिप्ट को अगर हम अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर लिखते हैं तो हमारा, ठीक है, अगर आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम जावास्क्रिप्ट अपनी HTML के कोड के अंदर लिखते हैं तो हमें लास्ट पर स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करके, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसे ख़त्म करके दोबारा से आपको बताती हूँ। ये स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर हम, और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है ना। एज इट इज़ हम अपनी जावास्क्रिप्ट नहीं करते। अगर हम एज इट इज़ कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट HTML में कंसिडर होगा, ठीक है। एक चीज़ ये थी कि हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आती हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट करके कुछ भी प्रिंट करवाती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करती हूँ कुछ हेलो वर्ड के नाम से कुछ वर्ड प्रिंट करवाती हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं इसे अपनी टर्मिनल में ओपन करूँ, मैं यहाँ से ये चीज़ कट कर रही हूँ अभी के लिए, यहाँ आऊँगी, न्यू टर्मिनल में आऊँगी और न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो सी फाइल होगी उसका नेम क्या होगा, फाइल का नेम हमारा है new.html, आई थिंक मे बी। इस तरह से हम अपना कोड रन कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हमारी इस फाइल के अंदर भी हमें कोड रन होकर शो हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हमने सिंपल एक अलग से फाइल बनाई है JS एक्सटेंशन के साथ, यहाँ पर हम अपना सारा ओवरऑल कोड करेंगे, ठीक है। इसे मैं कट कर रही हूँ अभी के लिए। अच्छा, नोड के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी कि नोड हमने क्यों लिखा था। नोड हमारे पास ना दरअसल एक किस्म का जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है। जिस तरह सारा का सारा डाटा, जो भी हमने पैकेज हमें चाहिए होता है वो नोड JS के अंदर पड़ा पड़ा होता है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट के अंदर का जो भी कोड हमने रन करना होता है ना, वो नोड के अंदर से हमने रन करना होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, एक बंदा, उसे इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, सराइकी वगैरह इस तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है ना। अब उसके पास सारा हुनर है, ठीक है। अब कोई भी आता है उससे उसे कहता है कि मुझे इंग्लिश की लैंग्वेज सिखा दो, तो वो उसे इंग्लिश की लैंग्वेज सिखाना शुरू हो जाता है। दूसरा आता है उसे कहता है उर्दू सिखा दो, तो उसे उर्दू सिखाना शुरू हो जाता है। अब एक बंदा है, उसके पास सारा का सारा हुनर है। इसी तरह हमारे पास नोड JS है, इस नोड JS के पास कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन होती है, हर तरह का उसके पास डाटा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, सिंपल कोई भी जावास्क्रिप्ट, अब उस जावास्क्रिप्ट को जो भी डाटा चाहिए वो नोड JS के पास आएगा और नोड JS से अपना जो भी उसे डाटा चाहिए होगा वो ले लेगा। इस तरह से नोड JS काम कर रही होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर आके ओपन करके बताऊँ, अगर आपने नोड JS इंस्टॉल नहीं की तो कोशिश उसके बगैर आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जावास्क्रिप्ट का। उसके लिए आपको नोड JS डाउनलोड करना ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, नोड JS के साथ ये चीज़ लिखनी है, nodejs.org। यहाँ पर सिंपल आपने आना है और लेटेस्ट आपके पास जो सी नोड JS होगी इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है, ये डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और इसे क्लिक करने पर डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आएगा। नीचे भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास आएगा, अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट का ओपन ऑप्शन आएगा। आपने वो वीडियो को नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और बाद में इंस्टॉल का फाइनल ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो सी नोड JS होगी उसे इंस्टॉल कर देना है, ठीक है ना। वहाँ पर ही आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोड JS जब इंस्टॉल हो जाएगी तब आपका, जब आप ये रन करोगे तो ईजिली आपकी नोड के साथ नोड का कमांड दे के रन करोगे तो ईजिली आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल कंसोल डॉट लिख कर कुछ भी प्रिंट करवाती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लिख के अपना सिंपल कोई भी चीज़ प्रिंट करवा लो। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रही हूँ कंट्रोल और बैक टिक्स के साथ, ठीक है। नोड मैंने लिखा है, नोड लिख के, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं आता, लिखना पड़ता है। नोड मैंने लिख दिया, मैंने अपने नोड को इंस्टॉल कर लिया था। नोड को इंस्टॉल करने के बाद अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे। मेरी फ़ाइल का नेम था ओपरा। टैब दबाएंगे, जैसे ही आप टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी फ़ाइल का नेम आ जाएगा। हमारी फ़ाइल का नेम ये था, ठीक है। और ऐसे अगर एंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ क्या हो गई है, शो हो गई है, ठीक है। इसी तरह कुछ भी प्रिंट करवा लें, अभी के लिए टेस्टिंग की थी। अच्छा, जो सा आज का हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था,
ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को एडिशन करवाना, दो चीज़ों की एडिशन करवा लो, सब्ट्रैक्शन करवा लो। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 में मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ 9, ठीक है ना। अब मैं इसे कंसोल डॉट तो मैंने करवा दिया हुआ है। अगर मैं इसे रन करती हूँ, मैंने लास्ट टाइम ये एक्सटेंशन बताई थी रन कोड के नाम से, एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर एक्सटेंशन में आके आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है शॉर्टकट वे में। अगर नहीं भी होती तो आपने अपना नोड इंस्टॉल कर लेना है। नोड इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी फाइल का नेम देके बैक टैप एंटर करना है, तो आपकी ये फाइल का नेम रन हो जाएगा, ठीक है ना। वापस अपनी फाइल में आते हैं, लेकिन मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है ना। अपनी स्क्रीन को बड़ा करते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मैं एंटर करती हूँ ये चीज़, ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों का 9 + 12 2 क्या हो गया, मेरे पास 11 हो गया। इन दोनों का ने क्या कर दिया, इन दोनों की एडिशन मेरे पास आ गया। इसी तरह मैं Ctrl+C करती हूँ और Ctrl+V करती हूँ, ठीक है। Ctrl+V करती हूँ। नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने अपना कोड लिखना था, Ctrl+V, और यहाँ पर आते हैं हम फिर से करते हैं Ctrl+V। साइन चेंज करने हैं हमने सबके, ठीक है, ठीक है, Ctrl+V। अब यहाँ पर आती हूँ, पहले में मैंने एडिशन किया था, यहाँ पे मैं माइनस कर देती हूँ। यहाँ पर हम आके अपना कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर आके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आके हम अपनी मॉडुलस यूज़ करते हैं। मैं आपको मॉडुलस एक्सप्लेन करूँगी मॉडुलस क्या होता है, और यहाँ पर आके हम अपनी डिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं इसे इन सबको रन करती हूँ इस तरह से, तो ये देखें, मैंने पहली दो रकमों को क्या किया था, इन दोनों का एडिशन करवाया था। दूसरी में मैंने क्या किया था, 2 में से माइनस किया था 9 को, तो बड़ी रकम के साथ जो साइन था वो उसने शो करवा दिया, और मेरे पास 7 आ गया। इसी तरह 9 का टेबल 2 तक हमने पढ़ा, तो मेरे पास 18 आ गया। डिवीजन मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, जो चीज़ रिमाइंडर बचती है। अब मॉडुलस पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। मॉडुल अभी मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। डिवीजन का मतलब है कि 2 को अंदर रख के हम क्या कर रहे हैं, 9 को डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ कुछ लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कोमास लूँगी, और यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे मैं लिखूँगी दिस इज़ द एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है। दिस इज़ द एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर की क्या है, एडिशन है, ठीक है। अब जिस तरह जैसे मैं एंटर क्लिक करूँगी और इसे प्रिंट करवाऊँगी, तो मेरे पास ये सारा का सारा भी प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ अंदर से साइन चेंज कर दूँगी। मैंने कॉपी किया, अब मैं पेस्ट कर रही हूँ हर एक लाइन के साथ, और हर एक लाइन में जाके उनका चेंज कर दूँगी। मुझे ये चीज़ क्या करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। मेरी ये क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ मेरी हो रही है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे मॉडुलस हम कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ों का मॉडुलस आ जाएगा, मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा डिवीजन, ठीक है, DE, ठीक है। ये मेरे पास डिवीजन आ गया। अब मैं जैसे इसे एंटर करती हूँ, ठीक है, यहाँ से एंटर करूँगी, तो मेरे पास ये देखो, ये सारा प्रिंट आ गया। दिस इज़ द एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर का एडिशन है। दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ द मॉडुलस, और दिस इज़ द डिवीजन। अच्छा, मॉडुलस क्या होता है, मैं मॉडुलस एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना पेंट ओपन करती हूँ, यहाँ पर आके पेंट को ओपन करते हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए अभी के लिए, मैं, हाँ, पेंट ही चाहिए मुझे। यहाँ पर मैं पेंसिल को क्लिक करती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रकम ले रही हूँ 5 को मैं अंदर रख रही हूँ, ठीक है, और बाहर मैं ले रही हूँ 2, ठीक है। अब 2 टू द 4, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4, अब 5 में से 4 को माइनस किया 1, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। जो सी चीज़ हमारे पास बाकी बच जाती है वो हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपने कोड में वापस आएँ और यहाँ पे कोड में देखें, मैंने 2 को डिवाइड करवाया 9 के साथ। अगर मैं यहाँ पे वापस आती हूँ और यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर आके क्या किया मैंने, मॉड्यूलस मेरे पास आ गया। मैंने मॉड्यूलस मेरे पास क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। 2 को 9 के साथ डिवाइड करने पर आया 2 4 मेरे पास, ठीक है। इन दोनों को मॉड्यूलस किया है तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से ये चीज़, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये तो हो गया हमारे पास एक स्टैटिक डाटा, ठीक है ना। ये चीज़ को मैं इस तरह से अभी कमेंट आउट कर रही हूँ। कमेंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ऊपर की तरफ यहाँ पर कोड लिखने स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने लास्ट टाइम एक वेरिएबल पढ़े थे लेट वॉर कॉन्स्ट के नाम से। यहाँ पे मैं लेट एक ले रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ num1
इज इक्वल टू कुछ भी ले लें, हमारे पास 6, और यहाँ पे ले लेते हैं लेट num2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। num2 हमारे पास हो गया 3, ठीक है। अब जहाँ 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 मैंने अपने नंबर्स पास किए थे वहाँ वहाँ मैं अपनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पास कर दूँगी, आइडेंटिफायर जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आ रही हूँ, यहाँ पर मैं इसे कहती हूँ num1 को ऐड कर दो, ये num1 था, num1 को ऐड कर दो num2 में, ठीक है। इसी तरह से सेम हर जगह जाके मैं चेंज करवा लूँगी अपनी वैल्यू को, जहाँ जहाँ मुझे वैल्यूज़ चाहिए होंगी। जो पहले हमने किया था वो हमारे पास क्या था, स्टैटिक एक डाटा था, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले तो हमें एक एक वैल्यू के पास जाके चेंज करना पड़ना था ना, अब हम क्या करेंगे, स्टैटिक डायनेमिकली अपना डाटा चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 को कर दो नंबर 2 से, और यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सेम यही चीज़ num2, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करती हूँ इस तरह से, अगर इसे रन करते हैं तो मेरे पास एक अलग से डाटा आ जाएगा। पहले 3 में 6 के अंदर 3 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 9 आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो 6 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 8 आ गया, मॉड्यूलस 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। 3 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, 3 2 द 6 तो 0 बचता है। जिस तरह अगर हम यहाँ पे अंदर हम रखते हैं 6 को, यहाँ पे 6 आ गया हमारे पास, और 3 हमारे पास आ गया बाहर, ठीक है। 3 2 द ये 2 और 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह 6, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इस तरह से इसने 0 हमें नंबर दे दिया। दिस इज़ द डिवीजन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का क्या था, डिवीजन। तो हमने 2 नंबर को डिवाइड कर दिया, मतलब 3 को 2 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब क्या आया था, 2 आया था, ठीक है। इस तरह से मेरे पास डिवीजन आ गई है। इजीली कर सकते हैं। अगर कोई और डाटा एंटर करना चाहो तो आप वो डाटा एंटर कर सकते हो, कोई भी बड़ी वैल्यू रैंडम कुछ भी ले लो, वो हर चीज़ को आपको करके दे देगा, ठीक है। ये तो हमने कर लिया ऑपरेटर में सिंगल अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है ना। सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोगों ने यूज़ किए थे, आई थिंक लास्ट टाइम भी इतना से ही पढ़ा था, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, एक चीज़ ये, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं हर चीज़ को कर रही हूँ कमेंट आउट, यहाँ से कमेंट आउट कर रही हूँ, सबको सिलेक्ट करके यहाँ से इतना, और कंट्रोल और बैक टिक को करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको भी मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, और सिर्फ num2 रखा हुआ है। अब मैं करती हूँ कि मेरे पास जो सा num2 है, मेरे पास ये num2 है, इसमें क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस क्या करेगा, मतलब कि अगर मेरे पास num2 है तो उसमें क्या कर दो, एक वैल्यू और ऐड कर दो, ठीक है। क्या करनी है, एक वैल्यू और ऐड करनी है। 3 है तो प्लस प्लस कर दो, तो प्लस प्लस जब हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, 4 कर देगा। अब मैं इसे कंसोल डॉट करके प्रिंट करवाती हूँ। अच्छा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जब आगे जाएंगे बैकएंड में हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की समझने में, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ पे 3 है, मैंने इसे कहा प्लस प्लस कर दो, तो वो क्या करेगा, 3 के अंदर एक वो ऐड कर देगा, तो हमारे पास रकम क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं इसे कहती हूँ माइनस माइनस कर दो, तो वो क्या करेगा, 3 में से एक रकम माइनस कर देगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ काम कर रही होती है। अब जाके हम अपने डॉक्स में देखते हैं, हमने ये चीज़ कवर किया, ठीक है। ऑपरेटर में हमने सारे के सारे ऑपरेटर कवर कर लिए, हम लोगों ने खुद से एग्जाम्पल बना के एग्जाम्पल कवर कर लिए, ठीक है। इस तरह से सारी एग्जाम्पल को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है ना। अब मॉडुलस की एक खसूसियत ये भी होती है कि ये चेक कर रहा होता है कि हमारे पास जो सी हमने वैल्यू दी है ओड है या इवन है। पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो मतलब कि हमारे पास इवन है, और जो रिमाइंडर बच गया मतलब कि हमारे पास क्या है, ओड है, ठीक है ना, वैल्यू हमारे पास ओड है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहे होते हैं, असाइनमेंट का ही मतलब पता, बोलने से पता चल रहा है, असाइन करना, किसी को अपना टास्क देना, अपनी वैल्यू असाइन करना। फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम मिला है, वो मैं आगे किसी बंदे को असाइन कर देती हूँ, ठीक है ना, असाइन करना। इसे भी हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। असाइन का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना, अपनी वैल्यू किसी को दे देना, वेरिएबल को हम अपनी वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अपने कोड में आके हम सिंपल अपना कोड रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर में भी सेम ही था, लेकिन सिंपल साइन चेंज है।
यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे लेट नंबर ले लेते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, ठीक है। 9 ले लेते हैं और अब मैं इसको क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ, console.log, और इससे हम करवा लेते हैं प्रिंट। और हमने प्रिंट करवाना है अपने नंबर को, ठीक है। इस तरह अपने नंबर को प्रिंट करवा लेते हैं। अब ये सिंपल मुझे मेरा नंबर प्रिंट करवा के दे देगा, 9 आएगा, सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ अभी कमेंट आउट कर देते हैं। ये जो सा 2 हमें शो हो रहा है, ये इस चीज़ का शो हो रहा है, अभी हमें ये नहीं चाहिए, तो मैं ये कमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अभी के लिए दोबारा रन करते हैं। यहाँ पर तो मेरे पास आना चाहिए 9, ठीक है। कंसोल डॉट करने पर 9 प्रिंट होके आना चाहिए, मेरे पास 9 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब 9 प्रिंट हो गया। मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होगा कि मेरी वैल्यू असाइन करना किसको, मेरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। मेरे पास वेरिएबल क्या है, नंबर है। मैं अपने नंबर को वैल्यू असाइन करने जा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने नंबर को कहूँ कि इसके अंदर प्लस इज इक्वल टू, वो जो प्लस और इज इक्वल टू का साइन लगा के मैं कोई सी भी वैल्यू असाइन करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 9 है, मैं इसके अंदर कोई सी भी वैल्यू ऐड करवाना चाह रही हूँ, 8 ऐड करवा देती हूँ। उसने क्या किया, एक नंबर, ऑलरेडी मेरे पास एक नंबर था, उसने उस नंबर के अंदर एक वैल्यू और असाइन करवा दी, एक वैल्यू को और ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम रन करेंगे तो वो इन दोनों का मुझे एडिशन दे देगा, मतलब कि वो 9 में क्या कर देगा, 8 को ऐड कर देगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, ऑलरेडी मेरे पास एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल के अंदर उसने एक और वैल्यू को असाइन करके मुझे दे दिया, ठीक है ना। ठीक, एक तो ये कर दिया इसने। अब अगर मैं इसका सारे को कंट्रोल-C करती हूँ, ठीक है। मेरे पास डुप्लीकेट करने की एक और की है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। कंट्रोल-V, अभी ये एरर शो करेगा क्योंकि लेट है, हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो मुझे जहाँ जहाँ मेरा 1 है, नंबर है, मुझे अपने नंबर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ओल्ड करके जहाँ जहाँ मेरा नंबर होगा मैं वहाँ पे num2 कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से कुछ num2 कर देती हूँ, ठीक है। एक नाम ये हो गया, और यहाँ पे मैं ओल्ड को सिलेक्ट करूँगी। ओल्ड को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ चाहिए होगा, यहाँ पे मेरे पास हो गया num3, ठीक है। अब मुझे सिंपल क्या करने हैं, असाइन करनी है। मैंने अब उसे वैल्यू असाइन की है कि num2 में जो सा 9 है उसे माइनस करवा दो num2 के 8 में से। तो यहाँ पर ये से माइनस दे देते हैं, और यहाँ पर हम इसे सिंपली अपना मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, ठीक है। अब और देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर हैं, ठीक है। हमारे पास असाइन कर दिया हमने डिवीजन का और मॉड्यूलस का भी दे देते हैं इसे। सिंपल इस चीज़ को कंट्रोल-V करेंगे और फिर से कंट्रोल-V करेंगे। अब मुझे यहाँ पे नम ओल्ड को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ भी, और यहाँ भी ओल्ड के साथ अपने कर्सर के साथ 5 दे देते हैं, और यहाँ पे भी हम इसे वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यहाँ कर्सर के साथ यहाँ पे हम इसे दे देते हैं 7, ठीक है। इस तरह से हमारे सारे वेरिएबल्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। वेरिएबल के नेम हमने अलग अलग कर दिए, ठीक है। इसे छोटा कर देते, ठीक है। पहली में हमने वैल्यू असाइन कर दी है प्लस के साथ 8 को, दूसरी में हमने वैल्यू असाइन कर दी है माइनस के साथ 8 को, और तीसरी में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दिया है। अगर चौथी में हम डिवीजन का साइन ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं मॉडुलस का साइन, ठीक है। मॉडुलस का साइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही हम अपने एंटर करते हैं तो यहाँ पर मुझे सबके जवाब मिल जाएंगे। पहला एडिशन किया, पहली दोनों रकमों को उसने, ठीक है। मतलब कि उसने 9 के अंदर 8 को ऐड कर दिया, फिर उसने 9 में से 8 को माइनस कर दिया, 1 आ गया, 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 9 को उसके साथ डिवाइड करवा दिया, ठीक है ना। इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड करवाने पर ये जवाब आया। फिर उसने मॉडुलस मेरे पास आ गया 1, लास्ट पर हमारे पास 1 बच गया, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का इतना से काम होता है कि वैल्यू असाइन करना मेरे वेरिएबल को, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम एक चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हर चीज़ को कमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपके सामने ही करने लगी हूँ, लेट्स सी। कंट्रोल-C कर रही हूँ मैं इसे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। यहाँ पर मैं इसे इसमें से माइनस भी करवा देती हूँ, इस तरह से भी हम कर सकते हैं,
ठीक है। एक वैल्यू को रीअसाइन करके मैं इसे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसे डिवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से अब रन करते हैं कि एक वैल्यू को भी हम यूज़ करते हुए अपनी जॉब को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसने क्या किया, एट अ टाइम उसने एक चीज़ को ही एग्जीक्यूट किया है। हम बार एक चीज़ पहले वो आया, उसने इस चीज़ को देखा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने एडिशन नहीं की। ठीक है, अब उसने हमारे पास एक ही चीज़ को प्रिंट करवाया है, नंबर को। नंबर हमारे पास 9 है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे काम नहीं करेगी, तो हम सिंपल तरीके से ही हम उसे रन करवा सकते हैं अगर दोबारा, लेकिन तो हमारे पास ठीक है ये इस तरह। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। कंपैरिजन ऑपरेटर होता है किसी चीज़, दो वैल्यू को आपस में कंपैरिजन करवाना। ठीक है ना, दो वैल्यू का आपस में कंपैरिजन करवाना। यहाँ पर आते हैं नीचे, नीचे की तरफ इससे देखते हैं कंपेयर टू वैल्यू। दो वैल्यू को क्या कर रहा होता है, कंपेयर करता है। रिजल्ट हमारे पास आता है ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास होता है एक डबल इक्वल टू होता है। हाँ, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखें तो हमारे पास सिर्फ सिंपल एक इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट में देखें तो जिस तरह आम मैथमेटिक में एक इक्वल होता है ना, इस तरह जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डबल इक्वल होता है। और जो ट्रिपल इक्वल होता है वो हमारे पास स्ट्रिक्टली चेक कर रहा होता है, हमारी वैल्यू को भी चेक करता है। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या है, और हमारी टाइप को भी चेक करता है। टाइप मतलब हमारी डाटा टाइप को। नॉट इक्वल टू का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी के दो रकम आपस में इक्वल नहीं है। नॉट डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि स्ट्रिक्टली चेक करेगा आपकी डाटा टाइप को भी और आपकी वैल्यू को भी। इसमें लेस देन का साइन होता है, हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, इस तरह से सिंपल। अब हम इसे अपनी एग्जांपल के साथ चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है, अभी के लिए हमारा कोड यहाँ, ठीक है, यहाँ पर इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। नीचे आते हैं, यहाँ पर अब हम अपना नेक्स्ट काम करते हैं। लेट हमें चाहिए यहाँ पर नम, ले लेते हैं नम। मेरे पास नंबर आ गया कोई सा भी 9। अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे क्या करना है, नम को मैं देखूंगी कि मेरे पास नम 9 ही है। अच्छा, देखते हैं इसका क्या जवाब आता है अभी के लिए। ठीक है, जस्ट इतना सही चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम आ जाएं, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इसे चेक करते हैं हम सबसे पहले। कंपैरिजन है ऑपरेटर हमेशा हमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने इंटीगर की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेती हूँ तो देखते हैं क्या फॉल्स ही करना चाहिए। फॉल्स क्यों, क्योंकि हमने क्या चीज़ उसे पास की थी, हमने उसे नंबर पास किया था। हमने कहा था कि जो सा मेरा नंबर है चेक करो वो कोई नंबर ही है या कोई स्ट्रिंग है। मैंने इसे यहाँ पे इसे स्ट्रिंग दिया था, उसने कहा था कि जो सा तुमने पास किया है वो एक नंबर है। वो हम कंडीशन उसने बता दिया कि उसकी जो सी कंपैरिजन है वो फॉल्स है। जो चीज़ आप उसे कंपेयर में दे रहे हो वो नहीं है। क्यों, आप उसे कंपेयर में हमने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया है, हालांकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर है एक। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में कोई भी चीज़ पास कर दो, कुछ भी, ठीक है, और अगर रन करो तो वो मुझे फॉल्स ही देगा। ठीक है, अगर मुझे ट्रू में चाहिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई सा भी दूसरा नंबर देख के देखती हूँ, तो वो क्या करेगा, फिर भी फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि सेम वैल्यू असाइन हमने नहीं की। हमने क्या करना होता है, सेम वैल्यू को असाइन करना होता है इसके अंदर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर इस तरह से हमें ट्रू वैल्यू असाइन करके दे देता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं करती हूँ यहाँ पर डबल इक्वल और कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये भी मेरे पास ट्रू ही कंडीशन कंसिडर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करूँ, नॉट इज इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं हम। अब मैं उसे कह रही हूँ कि नंबर है जो सा मेरा नॉट इज इक्वल टू 9, वो भी कंडीशन फॉल्स दे देगा। क्यों, क्योंकि मेरा नंबर तो 9 के बराबर है। नंबर यहाँ पे भी 9 है, लेकिन मैं इसे क्या कह रही हूँ कि जो सा नंबर है मेरा नॉट इज इक्वल टू 9 वो 9 के बराबर नहीं है। देखते हैं अब वो हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। वो कह रहा है नहीं, फॉल्स नहीं है, ये जो सा नंबर है वो 9 के ही बराबर है।
ठीक है। अब इसे दोबारा समझो, यहाँ पे मैंने इसे क्या दिया है, नंबर 9 दिया है, ठीक है। अब मैं जाके इसे कंपैरिजन क्या करवा रही हूँ, मैं उसे कह रही हूँ जो सा मेरा नंबर 9 है वो 9 के बराबर नहीं है। वो कह रहा है नहीं, फॉल्स है, मतलब कि वो 9 के बराबर है जो, लेकिन जो कंपैरिजन हम इसे दे रहे हैं वो गलत कंपैरिजन है, ठीक है। 9 के इक्वल है, ट्रू है, लेकिन जो सी कंडीशन हमने इसे दी है वो क्या है, फॉल्स कंडीशन है हमारी, ठीक है। ये चीज़ थी। कंपैरिजन ऑपरेटर में अभी तक हमने 2 ऑपरेटर्स देखनी है, 2 से 3 ऑपरेटर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ, हाँ एक और ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लेस देन का ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ कि नंबर 1, मैंने उसे एक नंबर दिया, ठीक है। मैंने एक नंबर वेरिएबल ले लिया, मैंने उसे कहा जो सा मेरा वेरिएबल नंबर है वो ग्रेटर देन 9 है क्या, वो 9 से बड़ा है। देखते हैं वो क्या बता रहा है। वो कहता है फॉल्स, नहीं, वो कह रहा है 9 से बड़ा नहीं है, 9 से छोटा है, ठीक है ना। फॉल्स ही बताएगा क्योंकि वो 9 से बड़ा नहीं है, 9 के बराबर ही है ना। लेस देन या इक्वल टू करके देखते हैं, लेस देन या इक्वल टू। अब उसने ट्रू दे दिया, हाँ उसने कहा है कि ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, तो उसने देखो 9 है, उसने नंबर ने कहा कि अब मेरी वैल्यू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है 9 से बड़ी है 9 है, उसने कहा हाँ ट्रू है, तुम्हारी वैल्यू 9 है, 9 के बराबर ही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहती हूँ लेस देन या इज लेस देन है 9, लेस देन या इज इक्वल टू भी दे दूँ तब भी वो मुझे क्या करेगा, ट्रू ही वैल्यू असाइन करेगा क्योंकि वो लेस देन 9 है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे भी ट्रू आ गई, ठीक है। वापस अपने कोड पर आते हैं। हमने ये भी कंडीशन पढ़ ली। कंडीशन में कंपैरिजन में हमेशा वो हमें क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स देगा। सारी की सारी कंडीशन को हमने चेक कर लिया, ठीक है ना। इक्वल टू का साइन कर लिया, डबल इक्वल टू करेंगे तो सिंपल एक वैल्यू चेक करके दे देगा, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू करेंगे तो वो डाटा टाइप और वैल्यू चेक करेगा। ये भी हमने एग्जाम्पल में देखा। लेस देन ग्रेटर देन के साइन को भी हमने एग्जाम्पल में देखा और हर एक चीज़ को कवर कर लिया, ठीक है ना। अभी ऐसा चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो सा नेक्स्ट वाला जो सा हमारा टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लूप्स पर होगा। लूप्स पर हम बहुत ज़्यादा वर्किंग करेंगे और ये जो सी इसकी एग्जांपल या मुझे जो से भी आपको असाइनमेंट देनी है वो मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर दूँगी। वो आपने कोशिश करनी है कि टाइम पर ही मुझे करके दें और मैं टाइम की लिमिट भी आपको बता दूँगी कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि टाइम के अंदर अंदर ही मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएं, ठीक है। और 1-2 क्लास आप फिजिकल अटेंड भी ऑनलाइन भी आए मेरे साथ, ठीक है। आगे जो से टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पर भी वर्किंग कीजिएगा। जो करवाया है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी के लिए हम क्लास को एंड कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।